देखो यानी भगवान की कथा और भगवान की कथा कदे हो कोई भगत की चर्चा मिले जदे ही भगवान की कथा जदी भगवान याद आवे नतर यानी याद नहीं आ सकती ज्या और कोई बात कई दिनों तक दबी रह जाओ जे तो वह बात भी अंत में कदे न कदे सामने जरूर आवे छे। राजा दशरथ का जीवन काल के अंदर जो श्रवण का माता पिता के यानी बाण मारे जो बाण मारने के बाद में वो कोई ने भी बात ने प्रकाशित कौन करे जो यानी रानिया ने पता कौन जो भाई मतलब ओ आगती होगी ई बात को बान तोल नहीं होबा के खातर अब जो श्राप लग गया चार बे श्राप कद काम आया जे राजा दशरथ ने बात को वो लो बेटी वो बात अब जाती है कामयाबी राजा दशरथ की बात ने यही टाल दी जो भाई शायद आप भी कोई बड़ी बात से कि न लेकिन वो बात जब अंत में सामने आई बारो बनर जब मालूम पड़ी थारी भली है थारी वो आपकी रानिया ने कह रहे थे किसी टाइम का कि रामचंद्र जी ने बनवास दियो उठे अरे सुनो रानी मेरी बात सुनो रानी मेरी बात अरे यौवन में मगरूर था कब गया खेलन कोश का यौवन में मगरूर था गया खेलन कोशकार राजा दशरथ कह रहे हो रानी सुनो हमारी बात रानी सुनो हमारी बात यौवन में मगरूर था जब खेलन गया शिकार यौवन में मगरूर था जब खेलन गया शिकार कहता हूँ वो हाल रानी कहता हूँ वो हाल ओ माता पिता जो श्रवण के लगा उन्हीं का श्राप माता पिता जो श्रवण के लगा उन्हीं का श्राप उन्हीं का श्राप बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब राजा ने कसी टेम का बात याद आई जी टेम का रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी ने बनवास दे दी हो राम राम कर रहे हो भरत और शत्रुघ्न की नजर निहारी जो मैं दोनों भी ननिहाल कोई को न और कभी ने अचानक वो ऐदर से याद आयो जब वो केवल आगे रानियां भी की बक्सतल के ऊपर हाथ घुमारी तीनों रानियां खड़ी बोला रानियों अब मेरे प्राण फकेरू जाने वाले हैं कुछ ही अक्षर बाकी है बोले कोई बात नहीं महाराज पर मैं तुम्हें एक घटना की बात बता देता हूं बोले कौन सी बात जो मैंने तुम्हारे से आज तक छाने रखी बोले वो कौन सी के राजा दशरथ कह रही हो रानी सुनो हमारी बात मैं यौवन में मगरूर था तब केलन गया शिकार वहां पर जो घटना घटी उनका कहूं मैं हाल बड़ा को हाल सुनाओ था ने तो बोले राजा साहब हुआ क्या कि श्रवण के माता पिता की यानी
बाकी बे यौवन में जो माता पिता खत्म होया बे बी टेम का दे दिया श्राप, बे श्राप से जो ई टेम में काम में आ रहा से बोले कौन से। फिर भगवान राम को सिमरन आ जाओ जो तो राजा दशरथ अपनी रानियों से कह रहे कही संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, अरे जिसने कही सेवा बंदगी जिनका तो बेड़ा पार है। अरे जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मजेदार है, माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। बेटे अवध नगर की दूर है, बेटे अवध नगर की दूर है, मुझे प्यास लगी भरपूर है, मुझे प्यास लगी भरपूर है। तेरे पाँव तके रुक जा रे सरवन सुतलाल हमारे, तेरे पाँव तके रुक जा रे सरवन सुतलाल हमारे। नीर पिला दे प्यास बुझा दे ओ, नीर पिला दे प्यास बुझा दे सूखे हलकी हमारे सरवण सुतलाल हमारे, सूखे हलकी हमारे सरवण सुतलाल हमारे। सरवण सुतलाल हमारे। बोले भक्त भगवान की। राजा दशरथ करियो कि हे रानियों, जब एकदम राम जी की याद आई तब कहो कि संसार सागर है मगर इस संसार से पार करने वाली नौका, इस लोक के अंदर विजय प्राप्त करने वाली नौका यानी माता पिता है। अगर माता पिता के सहारे से जो जीव सतगुरु की शरण में जाता है तो सतगुरु भी यानी बिन आदर सत्कार करवा के मायने में पाचे न रहे, उसके ऊपर जल्दी कृपा होती है उनकी। तो ये वास्ते संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है। अरे जिसने कही सेवा बंद की जिनका तो बेड़ा पार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मजदार है, माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है। अब कोई शंका कर ले भाई माता पिता न मिले तो फिर शरीर कड़ो मिले जे, 84 योनियों के अंदर माता पिता बिना शरीर कौन मिल सके। लेकिन सेवा बंद की और भगवान को जानबो मनुष्य तन बना दूसरा तन मन न हो सके। ई वास्ते कही जगह माता पिता परमात्मा मिलता न दूजी बार है, दूसरी बार ए न मिल सके। ई वास्ते आशीर्वाद दिया से न मिले वो लिया से मिले। लीबा को कहे मतलब के सेवा बंद की करते रहो, निष्काम भाव से करते रहो। जिस दिन उसकी आत्मा पिघल जाएगी उसी दिन आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कहबा की जरूरत ही कौन है, अपने आप ही अंदर से वो आवाज बाहर आ जाएगी। ई वास्तव रानिया से कह रही हो, रानिया थान में पूरी घटना सुनाओ। कि बोले कौन सी घटना महाराज? कि मैं जब युवराज था तो अब राजा दशरथ कह रहे हो
कि मेरा उत्तराधिकारी बनाने का मेरा निश्चय था कि मैं कभी श्रवण को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। भाई मारे तो कोई संतान भाई कौन है, तो इसलिए मैं इस चिंतन के अंदर कुछ डूबेड़ो छो। वो अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा करावा के लिए गए, जो 12 साल पूरी होती आई लेकिन आयो नहीं। एक दिन मेरे को चिंता सताई, अवधपति यूं के रहो, अरे आयो नहीं श्रवण कुमार जी। अब मेरे तो कोई लाल नहीं, उन लाल को ले तो मैं निहार जी। पुत्र बिना सुना लगे, धन मैल और भागे बहार। पुत्र के वियोग में राजा खेलन चला शिकार। सुबह से शाम हो आई, शिकार नजर नहीं आई, शिकार नजर नहीं आई। एक ताल बरा रुक जा रे सरवण सुत लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे सरवण सुत लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे सरवण सुत लाल हमारे। बेटे मात पिता के प्यारे, सरीवन से राज दुलारे। सरीवन से लाल दुलारे, प्यासे को नीर पिला रे सरवण सुत लाल हमारे। हमारे बड़े सच्चिदानंद भगवान की। राजा अवधपति यूं कह रहो, आयो नहीं श्रवण कुमार जी। अरे मेरे तो कोई लाल नहीं, उस लाल को ले तो मैं निहार जी। पुत्र के वियोग में राजा आए, पुत्र के बिना सुना लगे धनमेल और बागे बहार। पुत्र के वियोग में राजा खेलन चला शिकार। हे महारानियों, मैं पूरे दिन भर उस शिकार की तलाश में घूमता रहा, लेकिन खाली हाथ घर लौट करके नहीं। सुबह से शाम हो आई, कोई शिकार नजर नहीं आई। एक ताल भरा रुक जा रे सुत सरवण लाल हमारे। सरयू के किनारे के ऊपर एक वृक्ष की ओट में मैं खड़ा हो गया। तो वह क्या घटना घटी जो मैं घटना आपके सामने कहता हूं। घनघोर काली रात थी, पिते बिछे तेरा हूं मैं। इतने में जल भरने सरवन चला लेकर कमंडल हाथ में। खट खट की आवाज सुन राजा बाण चढ़ायो छाप में। अब खट खट की आवाज सुन राजा बाण चढ़ायो छाप में। सिंह कोई आ
प्यासे को नीर पिला रे सरवन सुत लाल हमारे। नीर पिला दे प्यास बुझा दे ओ नीर पिला दे प्यास बुझा दे सूखे अलग हमारे सरवन सुत लाल हमारे। बेटे मात पिता के प्यारे सरवन से राज दुलारे। प्यासे को नीर पिला रे सरवन सुत लाल हमारे। लाल हमारे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। अर के राजा एकदम घनघोर खाली रात थी, पीते बिछे थे राव में। इतने में जल भरने चला राजा, यानी श्रवण लेकर कमंडल हाथ में। अब राजा दशरथ खड़ा था एक सिंह की तलाश में। खटखट की आवाज सुनकर राजा बाण चढ़ाया अपने छाप में। तो राजा शब्द वैदिक बाण जानता था, शब्द के इशारे के ऊपर अगर बाण चला देता तो वो बाण खाली नहीं जाता, और वो जाकर के निशाना के ऊपर चोट मारता। जिस समय वो करमंडल भर रहा था, यानी नीचा झुक करके दशरथ ने ऐसी तरीके से उस बाण को चलाया, शायद कोई सिंह शेर पानी पी रहा है और उनके सीने के अंदर हमारा बाण लग जाएगा तो वो गिर जाएगा। तो वो सिंह के तो लाग्यो को अंदर वो यान नीचो हो रही जो छाती में जातो श्रवण कुमार के बाण लागे। दशरथ सोचे सिंह कोई आया, दशरथ ने बाण चलाया, जा श्रवण के लग जा रे सुत श्रवण लाल हमारे। अरे के एकदम मनुष्य की सी आवाज सुनाई दी। अब राजा हाई हाई की आवाज सुन, अरे राजा भी वहां पर आ गयो। अब देख कर लड़के को राजा फूल जू कुमला गयो। हाई मेरे हाथ से अरे मेरो ही सुत मारो गयो। आई मेरे हाथ से मेरो ही सुत मारो गयो। मुझको सत्य बता रे सरवन सुत लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे सरवन सुत लाल हमारे। नीर पिला दे प्यास बुझा दे सूखे अलग हमारे सरवन सुत लाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे सरवन सुत लाल हमारे।
मात पिता के प्यारे, सरवण से राज दुलारे, सरवण से राज दुलारे। प्यासे को नीर पिलारे, सरवण सुत लाल हमारे। हमारे बुरे भक्त भगवान की हाय हाय की आवाज सुन राजा विवाह पर आ गयो। अरे देख कर लड़के को राजा फूल जू कुमला गयो। अरे जिसके ऊपर मेरी आस्था थी वो भी टूट गई। हाय मेरे हाथ से वो मेरो ही सुत मारे गयो, जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, राज का मालिक बनाना चाहता था, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वो भी लड़का मेरे हाथ से गया। अब पहले ही पुत्र दुखियारो, दूजा लाल बिरानो मारो। तुम मुझको सत्य बता रहे सुत श्रवण लाल हमारे। हे बेटा अब मुझे क्या करना चाहिए? तो श्रवण कुमार के सीना में तो बड़ो दर्द हो रहे हो, प्राण पखेरु उड़ने के लिए तैयार हो रहे। उस समय फिर भी राजा दशरथ को उपदेश किया, हिम्मत करो धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। अरे प्यास मेरे मात पिता तुम मेरी चिंता ना करो। पहले पिलाओ नीर उनको, अरे फिर कहो सरवन मरो। अंत का ये तंत राजन इतना धर्म मुझ पर करो। प्यासे को नीर पिलारे, सरवन सुत लाल हमारे। नीर पिला दे प्यास बुझा दे, ओ नीर पिला दे प्यास बुझा दे, सूखे अलग हमारे, सरवन सुत लाल हमारे। बेटे मात पिता के प्यारे, सरवण से राज दुलारे। प्यासे को नीर पिलारे, प्यासे को नीर पिलारे, सरवण सुत लाल हमारे। सरवण सुत लाल हमारे। बोलिए सब सच्चिदानंद भगवान की। अब राजा दशरथ को जो जी के ऊपर आस्था थी, श्रवण कुमार से पूछ रही, बेटा मैं क्या करूं?
हिम्मत करो, धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो। पहले पिलाओ मेरे माता पिता को नीर, फिर कहो शर्म और मरो। अगर पहली कह दिया तो फिर वो पानी नहीं पिएगा। अंत का ये तंत्र राजन, इतना धर्म मुझ पे करो, अतरोशी मारो काम से जो पूरा कर दो। प्यासे मेरे माता पिता तुम मेरी चिंता ना करो। और ये बाण मेरे सीने से निकाल दो। सीना से बाण निकाल दिया और बाण निकाल करके अब मुख फेर लियो, लाल नहीं बोले, दशरथ का मन डोले। अरे मुझको धीर बंदारे शुद्ध श्रवण लाल हमारे। तो अब वो पानी का बर्तन भरने के लिए तैयार होता है। लेकर कमंडल हाथ राजा, पलकू में भरी हो नीरज। लाख यतन राजा करे, पर मन डरे ना धीरज। श्रवण के माता पिता के हाथों में धरी हो नीरज। कहो बेटा मुझको, कहो तेरो थर थर कांपे शरीर। कहा लाल क्या आफत आई, कहा लाल क्या आफत आई। मुझको सत्य बता रे, बता रे, श्रवण सुतलाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे, श्रवण सुतलाल हमारे। प्यासे को नीर पिला रे, श्रवण सुतलाल हमारे। बेटे मात पिता के प्यारे, सरीवन से राज दुलारे। प्यासे को नीर पिला रे, श्रवण सुतलाल हमारे। लाल हमारे। बोली भक्त भगवान की। अब राजा पानी वो हाथ में धरे, लेकर कमंडल हाथ राजा, पलकों में भरियो नीर। लाख यतन राजा करे, पर मन धरे नहीं थी। श्रवण के माता पिता के हाथों में जाकर धरियो नीर। देखता ही कहो बेटा मुझको, कहो तेरो थर थर कांपे शरीर। दोनों माता पिता कावड़ में बैठे थे, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को धैर्य बनाने में कमी नहीं रखी। इसलिए किसी का मनोबल कभी कोई अच्छे काम के लिए यानी उत्साहित हो तो उसके मनोबल को कभी तोड़ना ना चाहिए। और ये कहानी से हिम्मत मिलती है, और हिम्मत देकर के उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि हम तुम्हारी साथ है ना। पर मनोबल तोड़ करके उसको पहले ही गिरा दे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। श्रवण के माता पिता ने कहा, कहो लाल क्या आफत आई। वो आफत काट नहीं सकते, कावड़ से उतर करके जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत के साथ में कहा, कहो लाल क्या आफत आई। अरे बेटा तू श्रवण दिख तो नहीं,
दोनों आपस में बतलाया वो तो आपनो बेटो तो कौन है, ऐसा ना हो कोई हमारे बेटे को मार करके कोई दुष्ट हमें भी मारने के लिए आया है। ऐसे कहते ही तुम मुझको सत्य बता रहे शुद्ध सर्वण लाल हमारे। अब राजा दशरथ धीमी गति के अंदर बोलना पड़ा किस आवाज में, सर्वण नहीं मैं काल हूं, तेरे लाल को मैं खा गया, अरे सिंह के धोखे में सरवण हाथ से मारो गया। पुत्र को मार कर राजन, अरे अच्छो स्वागत तय कियो, अरे कौन जन्म को बैर दुश्मन इस जन्म में ले लियो। सच्चिदानंद भगवान की। अब राजा के बला के बरानिया से श्रवण के माता पिता से, श्रवण नहीं मैं काल हूं, तेरे लाल को मैं खा गयो, अरे सिंह के धोखे में श्रवण मेरे हाथ से मारे गए। अब दोनों माता पिता आंखें में आंसू आ गया, क्या दुष्ट हमारे पुत्र को मार करके हमें पानी पिलाना चाहता है। पुत्र को मारकर राजा ने अच्छू स्वागत तय कियो, अरे कौन जन्म को बैर दुश्मन इस जन्म में ले लिया। मैया रो रो के कुरलावे धरती पे पिछोरे खा। जब राजा दशरथ कह रहे हो रानियों, इस घटना को मैंने तुम्हारे को कभी बताया नहीं, लेकिन वो घटना आज सामने आ रही है। वो तीनों ही स्वर्ग सिधारे शुद्ध श्रवण लाल हमारे श्रवण कुमार, उनके दोनों माता पिता स्वर्ग को गए, और वो जाने जाते जाते हमारे को दोनों माता पिता ने जो कहा वो वृतांत आज हमारे साथ में है। हे महारानियों, कभी किसी की आत्मा को यानी सताना ना चाहिए। मंदिर तोड़े चाहे मस्जिद तोड़े, ये तो काम जुदा का है, लेकिन दिल किसी का मत दिखाओ, ये तो काश खुदा का। इसलिए दिल से जो आवाज निकल गई दर्द भरी, तो वो नुकसान करके रहेगी। तो रानिया से कह रहे हैं महाराज हुआ क्या ऐसा जो तो बताओ। तब अब कह रहे हैं अरे मेरा तो दीपक बुझ गया,
और तेरा भी बुझ जाएगा। पुत्र होवेंगे 4 मगर तेरे काम एक नहीं आएगा। पुत्र की ममता का पता राजा तुम्हें भी लग जाएगा। अरे हाय बेटा करता ही मर जाएगा। हे रानियों, ये उन्होंने श्राप दिया, मेरा तो दीपक बुझ गया पर तेरा भी बुझ जाएगा। पुत्र होवेंगे 4, तेरे 4 बेटे होंगे, लेकिन तेरे काम एक नहीं आएगा। रानियों, मेरे को विश्वास तो उस समय हो गया था कि 4 बेटे होंगे, लेकिन मैंने उनकी बात पर विश्वास किया नहीं। भाई वास्तव में 4 बेटे होंगे। पुत्र की यानी हाय पुत्र की ममता का पता राजा तुम्हें भी लग जाएगा। अरे हाय बेटा करता ही मर जाएगा। ऐसा वो श्राप देके गए थे। अब रानियों मेरे प्राण फिकेरू नहीं रहेंगे, उड़ जाएंगे। और ये श्राप पक्का है। यदि किसी की आत्मा दुखाई जाए तो उस आत्मा की हाय बहुत बुरी होती है। प्यारे सरीवन से राज दुलारे, बेटे मात पिता के प्यारे। प्यासे को नीर पिलारे, सरवन सुख लाल हमारे। वन सुख लाल हमारे, सरवन सुख लाल बड़े सच्चिदानंद भगवान की। सोहन लाल लोहा कर गावे, प्यासे पंछी उड़ जावे, तीनों स्वर्ग सिधारे शुद्ध सर्वन लाल हमारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।